यो तो मैंने वंडर मैन देख लिया, मार्वल का शो है तो मिस तो नहीं कर सकते। इसकी इतनी कोई हाइप तो नहीं थी तो मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई इससे, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर था या काफी खराब, लेट्स फाइंड आउट। तो अगर इसकी स्टोरी का ओवरव्यू लिया जाए तो ये शो टिपिकल एमसीयू फार्मूला फॉलो नहीं करता। इस दफा मार्वल ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर की कहानी सुनाने की कोशिश की है। साइमन विलियम्स जो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, रोल उससे मिलते हैं, उसमें भी वो ओवर थिंकिंग करके या राइटर डायरेक्टर को पका कर वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ ट्रेवर स्लेटरी जो कि अपना मैंडरिन है, वो उससे मिलता है और उसे बताता है कि 90s की आइकॉनिक मूवी वंडर मैन के ऑडिशन चल रहे हैं और अपना हीरो वंडर मैन का बचपन से फैन था तो वो भी उसका ऑडिशन देता है और दोनों में दोस्ती होने लगती है। लेकिन हमें पता चलता है कि ट्रेवर तो जेल से बचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की कंडीशन मानकर साइमन की जासूसी कर रहा है, क्योंकि साइमन एक सुपरनेचुरल बीइंग है। बस फिर साइमन का पास्ट और मैंडरिन का ऑडिशन में उसके साथ होना, उससे अच्छी दोस्ती हो जाना और उसके साथ साथ डीओडीसी को उसकी इन्फॉर्मेशन देना, स्टोरी इसी के अराउंड घूमती रहती है। एंड में क्या ट्रेवर का राज साइमन के सामने खुलेगा या नहीं, उसके लिए देखते रहिए वंडर मैन। स्टार प्लस की तरह क्यों बोल रहा हूँ। अब शो पूरा होने के बाद जो फीलिंग आई वो ये थी कि ये प्रोजेक्ट पोटेंशियल के बावजूद एवरेज रह गया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नैरेटिव एक क्लियर डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता। कभी शो एक इमोशनल कैरेक्टर स्टोरी बन जाता है, कभी सटायर जैसा फील देता है और कभी एक नॉर्मल एमसीयू थ्रिलर जैसा लगने लगता है। ये टोनल शिफ्ट्स इतने स्मूथ नहीं है, जिस वजह से एंगेजमेंट ब्रेक होती रहती है। एक्टिंग की बात करूं तो परफॉर्मेंसेस काफी ऑफ लगी मुझे। कुछ सीन्स में साइमन जेन्युइनली वल्नरेबल और रियल लगता है, खासकर जब वो अपनी इनसिक्योरिटीज एक्सप्रेस करता है। लेकिन कई जगह पर एक्सप्रेशंस फोर्स्ड लगते हैं और दूसरे कैरेक्टर भी बहुत फ्लैट से लगते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी ओवरऑल शो को अफेक्ट करती है और शो कई जगह काफी बोर फील होता है। पता चलता है कि सीन ड्रैग हो रहे हैं और उसके साथ आपका इंटरेस्ट भी। हाँ, साइमन और मैंडरिन के बीच का डायनामिक कंपैरेटिवली ज्यादा एंगेजिंग है। उन दोनों की इंटरेक्शंस में एक टेंशन और लेयर्ड कन्वर्सेशन का एलिमेंट है जो शो को डेप्थ देता है। उनके सीन्स में आपको लगता है कि यहाँ से स्टोरी मीनिंगफुल डायरेक्शन ले सकती है, लेकिन यहाँ भी राइटिंग पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करती। डीओडीसी का तो सारा ट्रैक बहुत वीक लगता है, मतलब है ही क्यों ये। उनकी प्रेजेंस स्टोरी को लार्जर एमसीयू कॉन्टेक्स्ट देने के लिए थी, लेकिन पेसिंग को स्लो कर देती है। वो सारा ब्यूरोक्रेटिक एंगल इसीलिए था कि हमने सुपरनेचुरल बीइंग्स के लिए एक जेल बनाई है, लेकिन वो खाली है जिसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा है, तो हमें किसी ना किसी को अंदर डालना ही होगा बिना जाने कि वो हमारे लिए थ्रेट है या नहीं। मतलब व्हाट द फक। खैर, शो विजुअली क्लीन है और ग्राउंडेड टोन मेंटेन करता है। ये फ्लैशी या ओवर द टॉप नहीं लगता, जो उसकी थीम के साथ मैच करता है, लेकिन विजुअल स्टाइल में कोई ऐसा स्टैंड आउट मोमेंट नहीं है जो याद रह जाए। ओवरऑल मुझे लगता है कि वंडर मैन बिल्कुल टेरिबल नहीं है। इसमें अच्छी इंटेंशंस, फ्रेश अप्रोच और कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी टेलिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन इनकंसिस्टेंट टोन, अनइवन परफॉर्मेंसेस और स्लगिश साइड आर्क्स इसको एवरेज बना देती है। ये उन प्रोजेक्ट्स में से है जो देखते वक्त ठीक लगते हैं, लेकिन फिनिश करने के बाद ज्यादा देर तक याद ही नहीं रहते। और एमसीयू के करंट फेज को देखते हुए फैंस अब सिर्फ ठीक प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। उन्हें या तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल डेप्थ चाहिए या इंपैक्टफुल स्टोरी टेलिंग। वंडर मैन दोनों के बीच में अटक सा जाता है। अगर फ्यूचर में इस कैरेक्टर को बेटर स्ट्रक्चर्ड राइटिंग मिले और फोकस क्लियर हो तो पोटेंशियल डेफिनेटली है। कोई पता नहीं डूम्सडे में भी कैमियो हो जाए। खैर, डूम्सडे के टीजर्स के बारे में मैंने आई बटन वाली वीडियो में बात की हुई है, आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप एमसीयू फैन हो और आपने ये शो देख लिया तो कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 500 सब्स का अपना सेकंड टारगेट है तो उसे जल्दी से पूरा करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।